जय हिंद मेजर जनरल राजन कोचर सर। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग थैंक मी यू फॉर सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, शुक्रिया सर, आपने समय दिया इसके लिए। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपके साथ बातचीत करूं और इस मुद्दे को थोड़ा समझने की मैं कोशिश करूं। सूबेदार मेजर साहब की ड्रेस के अंदर उनकी वाइफ रील्स बनाती हुई नजर आई और इस वीडियो के सामने आने से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है कि इंडियन आर्मी के अंदर हो क्या रहा है। ये तो पुलिस के अंदर हम देखते थे, लेकिन ये चीजें अब आर्मी के अंदर भी पहुंच रही हैं। दूसरा, एक फायरिंग रेंज में एक लड़की है जो M4 जैसी राइफल पर इंडियन आर्मी के वेपन्स को फायरिंग करती नजर आ रही है, जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, संभव नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों, किसने परमिशन दी। वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग ADGPI को भी टैग कर रहे हैं कि मालिक देखिए क्या हो रहा है, ये पब्लिक हमारे टैक्स का पैसा है, ये आपकी ट्रेनिंग के लिए है, रील्स बनाने के लिए नहीं है। तीसरा, एक और वीडियो सामने आता है सर, जहां पे एक महिला जो है वो इंडियन आर्मी की जो हम्बीस गाड़ी है उससे उतरती हुई नजर आती है, रील्स बनाती हैं, इंस्टाग्राम पर अपलोड करती हैं। मुझे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर का वो स्टेटमेंट और वो जानकारी उस वक्त की याद है जब कहा गया था कि आप इंस्टा पे, सोशल मीडिया पर आप पैसिव यूजर हैं, आप एक्टिव यूजर्स नहीं हैं, आप उससे दूर रहिए। लेकिन हम सर्विंग को छोड़ दीजिए, अब तो जो महिलाएं हैं वो भी वर्दी, हथियार और गाड़ी इंडियन आर्मी का इस्तेमाल कर रही हैं। किस तरफ ये आर्मी का कल्चर जा रहा है सर? धन्यवाद राजेश जी। हाँ, आपने कल भेजा था मुझे वो, मैंने वीडियोस ADGPI को भी भेजे हैं, जवाब नहीं आया वहाँ से, बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड है। कमांडिंग ऑफिसर्स का मैं इसको कमांड फेलियर मानूंगा अगर वो अपने कमांड को सेंसिटाइज नहीं कर सकते हैं कि और आप अपनी महिलाओं को, अपनी वाइफ्स को इस तरीके से आप इसको एजुकेट करिए। देखिए, हम अ, अ, जब हम फौज में भर्ती होते थे, हुए थे, और जब हमारी शादी हुई थी, तो हमारी वाइफ, कई लोगों की वाइफ सिविल बैकग्राउंड से आती, तो ये उनको फौज के तौर तरीके नहीं पता है, फौज की हायरार्की नहीं पता है, फौज का सिस्टम नहीं पता है, उनको इसको एजुकेट करना उनके हस्बैंड का काम होता है। तो जब भी मैं ये देखता हूँ इस टाइप के वीडियोस आ रहे हैं, ये तो पहली चीज़ है कि जो लोग इसमें शादीशुदा हैं और उनकी वाइफ्स ऐसी रील बना रही हैं, इसका मतलब उनको अच्छी तरीके से उनके हस्बैंड्स ने एक फौज के तौर तरीके, प्रोटोकॉल पर सेंसिटाइज नहीं किया है, और इसीलिए हम ये चीज़ देख रहे हैं। दूसरा, एक सोशल मीडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आज हमारी जनरेशन के ऊपर पड़ रहा है, ख़ास तौर पे यंगर जनरेशन। जो आपने अभी देखा कि यंग लड़कियां ये फ्लॉन्ट करने की कोशिश करती हैं, और फिर यू सी आफ्टर ऑल ये काफ़ी इसमें इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो ज़्यादा व्यूअर्स के लिए, इस व्यूअरशिप के लिए ये काम अपना कर रही हैं। तो आई थिंक ये एक ट्रेंड गलत है, और ये जो फायरिंग रेंज वाला इंसिडेंट है, ये तो बहुत ही सीरियस है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, यूनिफॉर्म पहन लिया आपने, एक रील बना ली, चलो ठीक है, टू दैट एक्सटेंट हम एक माइनर लैप्स उसको बोल सकते हैं, वो भी सही नहीं है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा उसको, बट वो भी एक माइनर लैप्स बोल के भाई आपने अच्छी तरीके से अपनी वाइफ को समझाया नहीं कि इस तरीके का आप यूनिफॉर्म कैसे पहन सकते हैं। यू हैव टू अर्न दैट यूनिफॉर्म। आप कोई भी वही उसको यूनिफॉर्म अपना पहन के घूम लेगा, सो दैट इज नॉट करेक्ट। और इसलिए आज हमने देखा, आपके प्रोग्राम में भी हमने इसको कई बार ये आपने इसको कवर किया है कि जहाँ पे ये जो अपने जो नौजवान हैं, ये फौजियों के भेस में कंटोनमेंट्स में अपना यूनिफॉर्म पहन के कोई कर्नल बन गया, कोई मेजर बन गया, है ना, इस तरीके की इसको यूनिफॉर्म में अपने घूम रहे हैं, और फिर वो पकड़े जाते हैं। तो अब बात आ गई कि ये हमारी फौज के अंदर ही हो रहा है, ये तो फौज के बाहर हो रहा था, तो हम इसको
जैसे तैसे उसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी, कंट्रोल कर लेगी। अब जो हमारे घरों में ही हो रहा है या हमारी कंटोनमेंट के अंदर हो रहा है या फौज के अंदर हो रहा है, तो ये तो बहुत सीरियस है। इसमें कमांडिंग ऑफिसर का मैं तो उसको मानता हूँ पूरी उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए फायरिंग रेंज पर। सबसे पहले एक फायरिंग रेंज पर ये लेडी जो है पहुंच कैसे गई, इसको किसने उसको परमिशन दी उसको वहां पे आने के लिए, और उसके बाद उसने जो शूटिंग करी और फिर शूटिंग के बाद उसका वीडियो भी लिया गया। तो ये तो आई मीन इट इज अ वेरी वेरी सीरियस सिक्योरिटी लैप्स एंड समबडी हैज टू गो होम। ये जब तक आप एक एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे इस चीज का, अगर ये वीडियो सच है, अगर ये एक फौज की रेंज है, बिकॉज ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी इसको जांचेंगे और फिर उसके बाद ये वीडियो की सच्चाई सामने आएगी। पर इन्वेस्टिगेशन तो इसमें रिक्वायर्ड है, और अगर ये इन्वेस्टिगेशन होती है और अगर इसमें सच्चाई आती है तो मैं ये मानता हूं कि इसकी एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होनी जरूरी है। बिकॉज जब तक आप एक 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 डेटरेंस नहीं बिठाएंगे अपने सिस्टम में कि भाई अगर आप ऐसा काम करेंगे तो इसका नतीजा बहुत सीरियस होने वाला है, जब तक इस टाइप का डेटरेंस नहीं आएगा आपकी सोच में और आपके सिस्टम में, मुझे नहीं लगता कि ये इंसिडेंट रुकने वाले। बिकॉज देखिए आज आपने 3 वीडियोस शेयर किए, अब बिल्कुल सर। देखिए इसको हो सकता है कि काफी और ऐसे इंसिडेंट्स हो जिनके वीडियोस ना बने हो और ये एग्री। चीजें एक्चुअली हो रही हो। बिकॉज एक एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन जाती है कि चलो ठीक है यार इससे कुछ नहीं होता, थोड़ा आप एंजॉयमेंट ले लो, तो ये सोच ही गलत है। तो इसको मैं ये मानता हूँ कि जो भी अथॉरिटीज हैं, हमने जैसे एडीजीपीआई को भी हमने इन्फॉर्म किया है, तो आई थिंक उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। चलिए, आई होप ऐसा होगा, क्योंकि मैंने भी एडीजीपीआई सर को लिखा है कि भैया देखिए थोड़ा सा और ऐसी चीजों पे रोक लगाइए।